बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत में फैला एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य था कौशलपुर, जिसकी सीमाएं पर्वतों, नदियों और सागर से घिरी हुई थी। यहाँ का राजा धीर सिंह अपनी बुद्धिमानी, न्यायप्रियता और दूरदृष्टि के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उनका मन एक सवाल से चिंतित था। मेरे बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? क्योंकि उनके दो पुत्र थे। बड़ा बेटा विक्रम शांत स्वभाव का, धैर्यवान, अध्ययनशील और विनम्र। छोटा बेटा सुयश तेज, वीर, युद्ध कला में पारंगत, लेकिन थोड़ा अहंकारी और अधीर। पुत्रों, समय आ गया है कि तुम दोनों अपने कर्तव्य का प्रमाण दो। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों अलग अलग प्रांतों की जिम्मेदारी लो और प्रजापालक शासन करके दिखाओ। 2 वर्ष बाद मैं निर्णय करूंगा कि कौन बनेगा कौशलपुर का उत्तराधिकारी। पिताश्री, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि दक्षिण प्रांत को विजयी और विकसित बना दूंगा। मैं प्रयास करूंगा कि जनता की समस्याएं दूर हों और वे सम्मान से जीवन जिएं। यह युद्ध तलवार से नहीं, कर्म और विवेक से होगा। जय हो। विक्रम उत्तर प्रांत की ओर अग्रसर था, जहां उसकी परीक्षा इंतजार कर रही थी। महाराज, यहाँ तो पानी भी नहीं है, बच्चे भूखे सोते हैं। चिंता मत करो, कल से यहाँ नदी तक नालियां खुदवाई जाएंगी और एक आरोग्य शिविर लगाया जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह राजकुमार होकर भी मिट्टी में घुसकर नालियां खुदवा रहा है, रोटियां बांट रहा है, रोगियों का इलाज करवा रहा है। यह राजगद्दी से ज्यादा ये लोग मेरी जिम्मेदारी हैं। महाराज, सीमा पर दुश्मन फिर से हमला करने को तैयार है। मैं सुयश हूं। तलवार मेरी भुजा का विस्तार है। युद्ध होगा और विजय भी। दोनों सेनाएं मैदान में आमने सामने थीं। एक ओर सुयश की विशाल और संगठित सेना और दूसरी ओर पड़ोसी राज्य की क्रूर टुकड़ी। युद्ध कुछ ही घंटों तक चला, लेकिन वह भयंकर था। तलवारें टकराईं, सैनिकों की ललकार गूंजी और अंत में सुयश ने दुश्मन को परास्त कर कौशलपुर की विजय सुनिश्चित की। महाराज, शायद तलवारें राज्य बचा सकती हैं, लेकिन दिल जीतने के लिए संवाद जरूरी होता है। प्रजा से दूरी बढ़ रही है, समाधान और सहयोग की आवश्यकता है। मैं राजा बनने जा रहा हूं और तुम मुझे उपदेश दे रहे हो। पुत्रों, अपने कार्य प्रस्तुत करो। मैंने 56 युद्ध जीते, 3 किले बनवाए और सीमा सुरक्षित रखी। मैंने 27 गांवों में पानी पहुंचाया, रोग निवारण किया और 1000 से अधिक लोगों को रोजगार दिया। सुयश, तुमने राज्य को बचाया, लेकिन विक्रम ने उसे जीवन दिया। मेरा उत्तराधिकारी बनेगा विक्रम। यह अन्याय है। मैं इस निर्णय को कभी नहीं मानूंगा। महाराज, राजकुमार विक्रम रात में गायब हो गए। जब उत्तराधिकारी ही नहीं रहा, तो अब राज्याभिषेक रोकने का क्या कारण? परिस्थितियों के अनुसार तुम्हें राज्य सौंपता हूं, पर स्मरण रहे, राजगद्दी सिर्फ ताकत से नहीं चलती। हमने राजा चुना नहीं था, उसने खुद को थोपा था।
काश विक्रम जी होते। पुत्र, अब जिन्हें तुम भूल गए थे वही तुम्हें पुकार रहे हैं। वापस जाओ। मैं राज्य लेने नहीं, सेवा देने जा रहा हूँ। राजकुमार विक्रम जिंदा है। राजकुमार विक्रम की जय। राजकुमार विक्रम की जय। राजकुमार विक्रम की जय। वापस चले जाओ, यहाँ अब तुम्हारी जगह नहीं है। मैं गद्दी के लिए नहीं आया, मैं उन लोगों के लिए आया हूँ जिन्होंने मुझे याद रखा। तो तय हो, यह निर्णय होगा एक युद्ध से। युद्ध शस्त्रों से नहीं, जनता के विश्वास से जीता जाता है। तुमने तलवार उठाई, मैंने मिट्टी। तुमने दुर्ग बनाए, मैंने लोग। हमें विक्रम चाहिए, हमें सेवा चाहिए, न कि शब्द और तलवार। मैंने सोचा था ताकत ही सब कुछ है, पर तुमने जीत लिया मेरा भी मन। राजकुमार विक्रम की जय। राजकुमार विक्रम की जय। विक्रम ने राज्य संभाला, लेकिन कभी घमंड नहीं किया। उसने कहा, सिंहासन सिर्फ एक कुर्सी है, असली राजा तो जनता का सेवक होता है। कर्म से राज्य मिल सकता है, पर केवल कर्म से नहीं। भाग्य जब तक साथ न हो। भाग्य का लिखा कभी मिटाया नहीं जा सकता, चाहे राजकुमार हो या सैनिक।